पॉलीगमी वैसे तो इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाला टॉपिक है, पर आज यही पॉलीगैमी शब्द हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होता जा रहा है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में ज्यादातर यंगस्टर्स पॉलीगैमी को प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, बट मजे से फॉलो जरूर कर रहे हैं। आपको ये जानकर और भी ज्यादा शौक लगेगा कि आज की तारीख में सिर्फ हमारे भारत देश में ही 7 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस पॉलीगैमी मैरिज में रहते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें हिंदू भी शामिल है। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने स्पेशली हिंदुओं का जिक्र क्यों किया या फिर हिंदुओं की बात यहां पर क्यों हुई, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर हिंदुओं का स्पेसिफिकली नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेक्शन 494 और 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पॉलीगैमी हिंदुओं में प्रैक्टिस करना पूरी तरीके से लीगल है। इस एक्ट के तहत 1955 में ही पॉलीगैमी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और इसकी वजह से हिंदुओं को जेल तक हो सकती है। लेकिन इसके बाद में सोचने वाली बात फिर ये आ जाती है कि लॉ होने के बावजूद भी आखिर लोग पॉलीगैमी को इतना इजीली कैसे फॉलो करते हैं या इसको इतना इजीली प्रैक्टिस कैसे करना है। दो शादी करने के बाद भी बहुत आसानी से साथ में लोग रहते हैं और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती, जबकि हमारे देश में इसको लेकर लॉ है। तो दरअसल बात ऐसी है कि लॉ तो बन चुका है, पर एक्शन तो तब लिया जाएगा जब आप कंप्लेंट करोगे या किसी पार्टी को परेशानी होगी या उसके लिए कोई लीगल प्रोसेस फॉलो होगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं एकदम से पॉलीगैमी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। तो देखो यार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज को सिर्फ और सिर्फ गंदा कर रहा है और कुछ भी नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो एक बार के लिए ही सही, पर ध्यान तो आपका भी कुछ ऐसे ही लोगों पर गया होगा जो पॉलीगैमी को ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि कंटेंट के नाम पर बेच भी रहे हैं। कैसे बड़ी आसानी से पॉलीगैमी वाले कंटेंट सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे हैं। पॉलीगैमी वाले कंटेंट एक तरीके से ट्रेंड में आ चुके हैं आज की तारीख में, और ऐसे कई सारे कपल्स मौजूद हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने मतलब दो बीवियों को दिखाना शुरू कर दिया और उसको बहुत हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है और नुमाइश करने के लिए इसको अपना कंटेंट भी बना लिया है। अरे मतलब वो कहते हैं ना कि लोग आजकल पैसे छापने के लिए अपने परिवार को तक एक्सपोज करने से नहीं बचते हैं, तो बस यहां पर पैसे से ही मतलब है और किसी चीज से नहीं। पब्लिक बिगड़ती है तो बिगड़े, यूथ को गलत मैसेज जाता है तो जाए, कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीगैमी आखिर होता क्या है। देखिए, पॉलीगैमी को हिंदी में बहुविवाह भी कहते हैं। असल में पॉलीगैमी कई पति पत्नियों से शादी करने की प्रैक्टिस को कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि एक ही समय में एक से अधिक जीवन साथी के होने को पॉलीगैमी कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि क्या सच में पॉलीगैमी हमारे देश में नॉर्मलाइज होता जा रहा है और इससे हमारी सोसाइटी पर क्या वाकई में बुरा असर पड़ रहा है, और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो क्यों और कैसे हो रहा है, इस बारे में भी जरा बात करते हैं। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो या ध्यान से देखा हो तो आजकल सोशल मीडिया पर पॉलीगैमी कंटेंट बहुत ही दबे पांव लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जरूर जा रहा है। ऐसे कई यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से इस कंटेंट को लोगों के सामने परोस कर अपने चैनल को चला रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोशल मीडिया पर ये कंटेंट काफी काम कर रहा है। इसके लिए कई लोग इवन बिना शादी किए भी साथ रहते हैं, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए एक एक्टर के तौर पर, कि उनको इस बात को मनवाया जा सके कि भैया हम लोग जो कर रहे हैं वो वाकई में असलियत है। ये भी होता है, मतलब वो लोग शादी नहीं करते बट आपको दिखाया ऐसा जाता है कि वो लोग शादीशुदा है। सिर्फ कंटेंट के नाम पर ये चीजें करी जाती हैं। जैसे कि हम लोग अरमान मलिक का नाम ले सकते हैं, और अरमान मलिक की अगर हम बात करें तो इनकी शुरुआत एक फिटनेस चैनल के रूप में हुई थी, बट आज की तारीख में उनके चैनल के ऊपर व्लॉग्स डलते हैं जिसमें कि उनकी 2 पत्नियां मतलब कि पायल और कृतिका मलिक को दिखाया जाता है। यूट्यूब पर इन लोगों के करीब 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनका कहना है कि हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। पर अगर आप इनकी एक भी वीडियो जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉलीगैमी कंटेंट ही अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं। 2 बीवियां हैं, एक पति है। वैसे शुरुआत में इन्होंने एक बीवी से ही शुरुआत करी थी, पर 10-12 वीडियोस के बाद अपनी दूसरी बीवी और बेटे को भी इन्होंने इसमें अपने शामिल कर लिया। इनकी वीडियोस में आपको साफ तौर पर देखने को यही मिलेगा कि कैसे एक पति और 2 पत्नियां आपस में खुश रहते हैं, सारा काम मिलजुल कर करते हैं। इनके चैनल पर एक व्लॉग ऐसा भी है जिसमें ये दिखाते हैं कि इनकी पहली बीवी ने ही इनकी दूसरी शादी करवाई थी, और तो और दोनों बीवियां साथ में प्रेग्नेंट भी हुई थी। मतलब लिटरली दिमाग में वही वाला मीम आता है, वहां क्या सीन है। हाँ, इसको देखकर तो हर कोई यही सोच रहा था। अरमान मलिक अपने 4 बच्चे और 2 बीवियों के साथ कितने पीसफुली रहते हैं ये इनके चैनल के थ्रू शो किया जाता है, और पब्लिक के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि भैया ऐसा है कि अगर तुम असली मर्द हो तो तुम 2 बीवियों को भी साथ में खुश रख सकते हैं।
ऐसा ही एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सनी फैमिली। इनका भी बहुत हद तक सेम कंटेंट है, वही पॉलीगमी वाला। इनको आप एक तरीके से सस्ता अरमान मलिक भी बोल सकते हैं। मतलब इनकी भी वही एक पति और दो बीवियों वाला पूरा कंटेंट है। अपने पहले वीडियो में सनी ने अपनी बीवियों की लड़ाई वाली डालकर पूछा था कि अगर पता करना है कि मैं किसका पति हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे सब्सक्रिप्शन की बटन इनके ताले की चाबी हो जिसको दबाते ही इनका ताला खुल जाएगा। खैर, इनका कहना था कि कैसे दोनों बीवियों ने सनी का जीना हराम करके रखा, ये इनकी वीडियो का टॉपिक था। कैसे लड़ती हैं आपस में, प्यार मोहब्बत से रहती हैं, पर थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको ऐसा लगा कि इस कंटेंट से उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज बढ़ नहीं रहे, तो इन्होंने नए कंटेंट के नाम पर यह दिखाना शुरू किया कि एक बीवी का एक और अफेयर चल रहा है और एकदम से 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज इनको आने लगते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से व्यूज जब कम हो जाते हैं तो ये शुरू करते हैं कुछ गलत तरीके से वीडियोस को दिखाना। उसके बाद सनी के तीसरे अफेयर का कंटेंट भी इसमें शामिल किया जाता है और व्यूज मिलियंस में जाने लगते हैं। और उसके बाद वो अपने चैनल के एल्गोरिदम को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से वीडियोस को परोसते हैं कि आपको देखकर कुछ और ही मैसेज जाता है आपके दिमाग में। ढेरों ऐसे वीडियोस और उसमें ऐसे कई सीन्स की झड़ी लग जाती है, डबल मीनिंग थंबनेल, वीडियोस में डबल मीनिंग बातें करना, और ये सब कुछ काम कर जाता है इनके चैनल के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब काम चल रहा है तो इंसान ये क्यों ही सोचेगा कि इससे दिक्कत क्या है। ये सब कुछ देखकर आपको लगेगा कि यार 2 शादी करना तो वाकई में बहुत सही है और कुछ होगा भी नहीं, तो इसमें आखिर दिक्कत ही क्या है जब आप इतना पीसफुल रह सकते हो। तो देखो, अगर इंडिया के अलावा हम वाकई में विदेशों की भी बात करें तो यूट्यूब पर एक और चैनल है ट्रूली, जिसके करीब 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये पॉलीगामी कपल्स को अपने शो पर बुलाते हैं और उनकी कहानी को दिखाते हुए ये प्रूव करना चाहते हैं कि पॉलीगामी एक सक्सेस है सोसाइटी में और जरूरत भी। इस शो में कपल्स भी यही दिखाते हैं कि वो काफी खुश हैं, और ये सब कुछ प्रैक्टिस भी। इन लोगों ने अपने शो में इंडियन कपल्स की स्टोरी को भी शेयर किया जो कि यूएस में रहते हैं। वो बताते हैं कि उनकी दूसरी पत्नी असल में पहली पत्नी की ही बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा घर आती जाती रहती थी, और धीरे धीरे उन दोनों में भी प्यार हो गया, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। इनके कुल मिलाकर 7 बच्चे हैं, सब एक साथ ही एक घर में रहते हैं। इस चैनल पर आपको ऐसे और भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप अगर सर्च करोगे तो पूरी की पूरी लिस्ट ही खुल जाएगी इनकी यूट्यूब पर। अब देखो, ऐसा है कि मुझे या आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन व्यक्ति सोशल मीडिया पर क्या डाल रहा है, यूट्यूब पर कैसा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, या फिर उसने कितनी शादियां करी हैं, 2 करी हैं, 3 करी हैं। शादी करना कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप 2 शादियां कर रहे हो और उसका कंटेंट बना रहे हो, लोगों के सामने रख भी रहे हो, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इससे सोसाइटी में ये कितना गलत मैसेज जा रहा है, या ये किस तरीके से और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है? और अगर इस बात का गलत असर हो रहा है तो फिर तो भैया दिक्कत वाली बात है ना। अगर आप अपनी वीडियोस में 2 शादी करने का महिमा मंडन कर रहे हो, उसको एक अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हो, तब भी ये दिक्कत वाली ही बात है, क्योंकि आप गलत चीज को ही प्रमोट कर रहे हो। ऐसा है कि शायद मैं और आप इन वीडियोस को एक एंटरटेनमेंट की तरह लें, या एक बार देखकर भूल भी जाएं कि चलो कर रहे हैं तो करने दो, यूट्यूबर हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के बच्चे जो अपनी युवा अवस्था में है, वो भी क्या ऐसा ही सोचेंगे? क्या वो इन वीडियोस को उतने ही हल्के लेंगे जितने हल्के में आप और मेरे जैसे लोग ले रहे हैं? एक बात तो आप सबको ही पता है कि जो हम देखते हैं धीरे धीरे वैसे ही हमारी सोच डेवलप होने लगती है, फिर चाहे वो हम अपने आसपास में देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर क्यों ना कंज्यूम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि एक 16-17 साल का लड़का है, कॉलेज जाना शुरू कर रहा है। एक दिन अचानक से यूट्यूब पर उसको फीड में एक ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें कि एक पति और 2 बीवियों वाला कंटेंट उसको दिखता है। अब ये कंटेंट तो बहुत आसानी से किसी भी युवा को अट्रैक्ट कर ही सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो उसको मना की जाती है। हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद वो भूल जाए, ध्यान भी ना दे, पर एक वीडियो देखने के बाद आपको ये बात तो पता ही है कि उसी तरह का कंटेंट आपको बार बार फीड में पोस्ट किया जाता है, वो भी वल्गर थंबनेल के साथ। तो क्या वो लड़का इन चीजों को इग्नोर करके उन वीडियोस को आगे बढ़ जाएगा? भाई उसको तो लगेगा कि ये सब बहुत ज्यादा नॉर्मल है सोसाइटी में, तभी तो ये सब चल रहा है, और वो वाकई में ये चीज सोचेगा कि ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत कूल लगूंगा अगर मैं भी ऐसा करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स भी तो यही काम कर रहे हैं। ये एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वैसे तो कई सारे सर्वेज हुए हैं, पर एक सर्वे के रिसर्च में जिसमें कि 13 से 24 साल के बच्चों को डेटा कलेक्ट किया गया था, उसमें बताया गया कि लगभग 95% बच्चे कम से कम एक हफ्ते में 11 से 12 घंटे यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं। उनमें से लगभग 55 से 60% बच्चे किसी ना किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं। इस सर्वे में यह भी नोटिस किया गया कि बच्चे जैसा उनका मनपसंद यूट्यूबर अपनी वीडियोस में करता है या बताता है, जो कपड़े पहनता है, इन सारी बातों के लिए उनको कॉपी करते हैं। और ये तो हम सबको पता है कि खुद
हमारे देश में ऐसे कई ट्रेंड्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स लेकर आते हैं और बच्चे उनको फॉलो भी करते हैं। अगर एक और एग्जांपल से समझें तो गेमिंग को ही देख लीजिए। शुरुआत में इंडिया में कितने ही गेमर्स मौजूद थे, हाथ से 3 या 4 गेमर्स थे, लेकिन आज की तारीख में इन्हीं गेमर्स को फॉलो करते करते आज भारत में ढेरों गेमर्स हो चुके हैं और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा वाला गेमर्स कहलाने वाला देश बन चुका है। एक सर्वे से ही पता चलता है कि आज की तारीख में भारत में गेमर्स की भरमार है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही इतने गेमर्स हैं कि आप पूछिए मत। तो करीब 3 से 4 गेमर्स ने ही 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया और ये ट्रेंड बन गया। तो ऐसे में इन यूट्यूबर्स को का जो असर है, जो इफेक्ट है, वो सोसाइटी पर कितना गहरा पड़ता है, इस बात का अंदाजा आप इन सब छोटी छोटी चीजों से वाकई में लगा सकते हैं। मतलब आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिराइव करता है। अब ये बात तो हुई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की कि वो कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लाइव एग्जाम्पल भी जरा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एक केस था जिसमें 2 लड़कियों ने 12th के बाद में एक ही लड़के से शादी कर ली क्योंकि दोनों को वही लड़का पसंद था। इसी तरह से महाराष्ट्र में 2 बहनों ने सिर्फ इसीलिए एक लड़के से शादी कर ली क्योंकि वो दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहती थी। मतलब आप ही सोचो ना कि आखिर हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें क्या चल रही हैं। ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जो हमारे देश में ही हो चुके हैं। उनमें से एक केस गुड़गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था और ये तो सबसे अजब गजब केस था। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इस इंजीनियर की शादी 2018 में हुई थी। 2020 में जब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और मायके चली गई तभी लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला आ गया, मिलना मिलाना कम हो गया। इस बीच हस्बैंड को अपनी ऑफिस कलीग से ही मोहब्बत हो गई। बिना अपनी पहली पत्नी को बताए उसने दूसरी शादी कर ली और वो दूसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई। जब पहली वाइफ वापस आई और उसने सब कुछ देखा तो सीधे कोर्ट चली गई, पर उससे पहले कॉम्प्रोमाइज वाले सेशन में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने पति और पत्नी की दूसरी बीवी के साथ रहने के लिए। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बीवी के साथ पति मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहेगा और दूसरी पत्नी के साथ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को रहेगा। पति और दोनों वाइफ्स ने इस फैसले को मान भी लिया। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो पति संडे आखिर किसके साथ बिताएगा, क्योंकि एक दिन तो चाहिए होता है आदमी को अकेलेपन के लिए। इन सारे केसेस में आप सब ने एक बात ध्यान दी, ये सारे केस हिंदुओं से ही जुड़े थे। तो समझने वाली बात यह है कि इन सबके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई ही नहीं। ये लोग इतनी आसानी से पॉलीगैमी में आखिर कैसे रह रहे हैं। दरअसल मैंने आपको एक बात वीडियो के शुरुआत में ही बता दी थी कि जब तक पत्नियां या पति कोई एक पक्ष इन चीजों को लेकर लीगल एक्शन की डिमांड नहीं करता, तब तक कोर्ट या पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए सारे ऐसे पति पत्नी जो पॉलीगैमी में रहते हैं जेल जाने से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। इस वीडियो को बनाकर मैं यहां पर किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं और ना ही मैं उनकी कोई इंसल्ट कर रहा हूं। मैंने इसमें जिन यूट्यूबर्स का नाम भी मेंशन किया है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस हैं और बहुत सारे इनके वीडियोस भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और काफी लोग इनको फॉलो भी करते हैं, तो ऐसे में मैं इनको कहने वाला कुछ नहीं होता हूं। तो ऐसे में कौन कितनी शादी करेगा, कैसे रहेगा, ये सभी की पर्सनल चॉइस होती है और इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेसी माना जाता है, ना कि डिक्टेटरशिप। अब यहां पर उन यूट्यूबर्स का नाम लेने से सोसाइटी में मेरे कोई बदलाव तो आएगा नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ऑब्वियस है कि वो चाहे जैसा भी कंटेंट बना रहे हो उनकी वीडियोस अल्टीमेटली चल तो रही। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने को लेकर बस यही था कि मैं आप सबको ये बता सकूं कि एज अ व्यूअर हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से खुद को आखिर एंटरटेन कर रहे हैं। क्या ये सही वीडियोस है जो हम देख रहे हैं? क्या इससे हमारी सोच और लाइफस्टाइल पर कोई गलत असर नहीं पड़ रहा है? अगर ऐसे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स के कमेंट्स में जाकर आप देखोगे तो आपको वहां पर यही लिखा हुआ मिलेगा कि वाह ये तो बहुत कूल है, 2 शादी के तो मजे ही अलग हैं। अरे एक कमेंट तो ये भी था कि मैं भी सोच रही हूं कि 2 शादी कर लूं, घर में एक रौनक बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, एक कमेंट तो ये भी था कि बहुत हो गया ये 1 पत्नी और 2 बीवी वाला कंटेंट, अब 2 पति और 1 पत्नी वाला कंटेंट लेकर आओ। इन कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे 2 बीवियां होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। पॉलीगैमी काफी नॉर्मल है सोसाइटी में, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। अभी हाल ही में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक नया एक्ट पॉलीगैमी के तहत लेकर आए, जिससे कि असम में पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया और ये 4 फरवरी 2024 से लागू भी हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अहम कदम है अपने आप में। अगर नियमों को ध्यान में रखा जाए तो एक नियम यह भी है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पॉलीगैमी एक्ट को लीगली सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही ला सकती है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही करके दिखाया है। अब आप लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में क्या कुछ सोचना है, पॉलीगैमी के बारे में आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या पॉलीगैमी वाकई में हमारी सोसाइटी के ऊपर गलत प्रभाव डाल रही है? ओपन छोड़ता हूं आपके लिए कमेंट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।